अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोर्ड के सवाल सॉल्व नहीं करोगे, तो बोर्ड में नंबर आपके नहीं आएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ी और अब क्लास 12th में कैसे वो अब जो बचे हुए दिन है उसमें हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का विशाल भैया, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपना कि हम क्या क्या पढ़ें और हम कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। सबसे पहले आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने जब कंप्यूटर साइंस का बोर्ड एग्जाम दिया था अपना क्लास 12th का, तो मैंने 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए थे। ओके, तो इसीलिए मैंने आप सभी को इस चैनल पर प्रॉपरली नोट्स और साथ में लेक्चर्स भी मैंने आपके लिए अपलोड कर रखे हैं। तो ये वीडियो इनके लिए है, सबसे पहले जिन्हें क्लास 11th में पाइथन नहीं पढ़ी है स्पेशली। अब सर कई बच्चों का बहुत बड़ा डाउट ये है कि भैया हमें तो 11th बिल्कुल नहीं पढ़ी। ठीक है, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने किसी भी रीजन से अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, चलता है, ठीक है, बट यहाँ से अगर तुमने अब नहीं पढ़ी है, ठीक है, अगर बिकॉज क्लास 12th भी आ गई, आपने अब तक नहीं पढ़ा, ठीक है, 11th में भी नहीं पढ़े, अब लास्ट के दिन है, अगर आप यहाँ पे भी नहीं पढ़ोगे तो ये भूल जाओ कि लास्ट के 4 दिन में 2 दिन में कोई मिरेकल हो जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है किसी ने आपसे, किसी बंदे ने आपसे, कोई बंदा है 12th के स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, कोई बंदा जुलाई से पढ़ रहा है, ठीक है, किसी ने नवंबर से पढ़ना शुरू करा, लेकिन अगर तुम अब दिसंबर में ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें दिसंबर से, कल से ही पढ़ना वीडियो को शुरू करना है, या जब से ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से ही एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैं यहाँ इन वीडियो से, चाहे तो मेरी वीडियो देख लो, किसी और की वीडियो देख लो, ऐसे ही 10 वीडियो और देख लो, कोई भी आपको सिर्फ एक डायरेक्शन देगा कि पढ़ना कैसे है। एट लास्ट आपको पढ़ना खुद से ही पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पढ़ना कैसे। सबसे पहले एक बात आपने सुनी होगी कि पढ़ने से पहले अपने एग्जाम को पढ़ो। तो हम एग्जाम पढ़ लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है, आपका सिलेबस 3 पार्ट में है। ठीक है, अगर हम पार्ट नंबर 1 की 1 है, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, एंड देन पार्ट नंबर 3 है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो सबसे लेंथी पार्ट है आपका। देखो पहले हम ये देखते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या क्या है। देखो पार्ट 1 के अंदर आपके पाइथन है। बेसिकली पार्ट 1 के अंदर क्या है, पाइथन है। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 हमारे पास, पार्ट 2 बिल्कुल थ्योरी है। पार्ट 2 क्या है, बिल्कुल थ्योरी है। और थ्योरी में है क्या, थ्योरी में आपको सिर्फ पढ़ना है नेटवर्किंग के बारे में। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में आपको पढ़ना है एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, चलो फुल फॉर्म या नहीं लिखते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, अब इसमें आप ये देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट 1 है अप्रोक्स 40 नंबर का रहता है, 10 नंबर का ये रहता है और 20 नंबर की कुछ ये रहती है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसमें से आप कैसे ही, सबसे पहले आपको इंश्योर क्या करना है, आपको सबसे पहले एसक्यूएल वाले पार्ट को कवर करना है। अब भैया ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, एसक्यूएल वाला पार्ट क्यों कवर करना है, बिकॉज ये पार्ट जो है सबसे ज्यादा इजी पार्ट है। ये सबसे ज्यादा इजी क्यों है, जब तुम एसक्यूएल पढ़ोगे तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि ये पार्ट सबसे ज्यादा इजी क्यों है। और जब आपको इस पार्ट को पढ़ना है, एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कोई पार्ट पढ़ो, आप 2 पार्ट एक साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ने को आप तीनों ही पढ़ सकते हो, बिकॉज पाइथन जो है ये अलग है, ठीक है, आपकी एसक्यूएल है अलग है, आप पढ़ सकते हो, और जो पार्ट 2 है आपका ये पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, अब इसमें भी देखो 10 नंबर जो होते हैं, इसमें आपका 10 नंबर में 5 नंबर की आपकी आती है थ्योरी। ठीक है, 5 नंबर में आपका आएगा एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन होगा आपका कुछ सर्वर वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, वो मैंने भी कराया नहीं, मैं करवाऊंगा इस चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब भैया हम पढ़ें कहाँ से, क्या हम अपने नोट्स बनाएं या नोट्स से पढ़ें। देखो सबसे पहली चीज, आपको अगर आपके पास कोई अच्छा टीचर नहीं है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आपको मैं बता रहा हूं, मैंने इस चैनल पर, ठीक है, इसी चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए फुल, ठीक है, इन डेप्थ वीडियोस बनाए हैं। इन डेप्थ वीडियो बने हैं, मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। एक छोटे छोटे टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट था उसको कवर करा है, प्रॉपर सीरीज बनी हुई है।
आपको सिंपली क्या करना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को चेकआउट करना है। ठीक है, अभी एक सेकंड के लिए रुकेंगे बिकॉज हमने पार्ट 1 अभी रह गया डिस्कस करने के लिए। तो पार्ट 1 को अगर हम यहाँ पर देखें, पार्ट 1 में सबसे पहले हमारे पास रहेगा रिवीजन टूर 1। ओके, सबसे पहला हमारे पास हो जाएगा यहाँ रिवीजन टूर 1। अब देखो, अगर तुम वो बच्चे हो जिसको पाइथन बिल्कुल नहीं आती, तुम्हें नहीं पता कि पाइथन भैया होती क्या है ये, ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 चैप्टर रिवीजन टूर 1, रिवीजन टूर 2, ये इतने अच्छे से करना, इतने अच्छे से करना। और ये दोनों चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन चैप्टर्स को, मुझे पता था कि बच्चे ऐसे होते हैं लास्ट में नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए रिवीजन टूर 1 को मैंने सबसे ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ा रखा है। सबसे ज्यादा डिटेल में मैंने इनको कवर करा है इसी चैनल के ऊपर। आपको सिंपली यह करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हर चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट है। रिवीजन टूर 1, रिवीजन टूर 2, ठीक है, वर्किंग विद फंक्शंस हर चैप्टर की है। इसके बाद हमारा आएगा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है, वर्किंग विद फंक्शंस। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे अपने फंक्शंस के बारे में। फिर हमें पढ़ना है चैप्टर 4 में, हमें पढ़ना है सिंपल एक चीज के बारे में, वो है रैंडम मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी आपका एक क्वेश्चन तो कंफर्म होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, फाइल हैंडलिंग से अप्रोक्स आपके 2 क्वेश्चंस पक्के होते हैं। ठीक है, इससे लगभग आपका 1 या 2 क्वेश्चन पक्का होता है। ठीक है, ओके। अब फिर हम पढ़ेंगे नंबर 6 पे, आपको पढ़ना है सिर्फ स्टैक्स के बारे में, सिर्फ स्टैक के बारे में पढ़ना है, इतना आपका सिलेबस है। और एक चीज ध्यान रख लेना कि मैं आपको पूरी ही बिल्कुल ऐसे बता रहा हूं कि यार अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता अपनी आज की नॉलेज के साथ में। देखो, अगर रिवीजन टूर 1 अच्छे से नहीं पढ़ोगे, 2 अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो मैं बोल रहा हूं अगर तुम्हें लैंग्वेज का सिंटेक्स नहीं पता है तो तुम नहीं कर पाओगे, तो तुम आएंगे चैप्टर्स तुम्हें नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि लैंग्वेज का सिंटेक्स पता होना चाहिए, वर्किंग पता होना चाहिए आपको, तभी आप आगे अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं नोट्स की। क्या भैया हम खुद के नोट्स बनाएं या फिर हम कहीं से चुरा लें, या कोई हमें रेडी नोट्स मिल रहे हैं चैनल पे वो इस्तेमाल करें? देखो, अगर आपको किसी के नोट्स से पढ़ना है, नोट्स की देखो 2 सबसे खास बात होती हैं। एक चीज समझ लेना कि पहला, अगर मैं नोट्स की बात करूं, अगर आपको चलो नोट्स रिवीजन के लिए चाहिए, किसके लिए, रिवीजन पर्पस के लिए, और आपके पास नोट्स नहीं है, आप इस चैनल से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो। कहां से मिलेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक लिंक मिलेगा आपको, पाइथन क्लास 12 डिस्कशन ग्रुप, उस वाले लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तरीका नंबर 2 है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भैया अपने नोट्स बनाओ। अपने नोट्स क्यों बनाओ, क्योंकि हो सकता है आपका तरीका जो पढ़ने का है, आपका लिखने का तरीका कुछ और अलग हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग का तरीका कुछ और अलग हो, बिकॉज हमेशा हमें अपने तरीके से ही नोट्स बनाने चाहिए। तो अभी आपके पास टाइम है, आप नोट्स बना सकते हो, और जो नोट्स हैं, जो आप अपने नोट्स बनाओगे, ये आपके बहुत काम आएंगे जब आप रिवीजन करोगे, जब आप रिवीजन करोगे, क्योंकि अभी आप बहुत शॉर्ट टाइम में, अभी आप जो है बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम के अंदर चीजों को पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में जब पढ़ोगे तो इसका एक डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि आप जल्दी चीजों को भूल भी जाओगे। ठीक है, और जब जल्दी चीजों को भूल रहे होगे तो हमें इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें इन चीजों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हम अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो उसको हर 4 से 5 से 6 दिन में एक बार रिवाइज जरूर मार लेना, तभी आप उसको क्या करोगे, आप उसको अपने दिमाग में स्टोर कर पाओगे। अब ये बात तो हो गई किस चीज की, ये बात तो सिर्फ पढ़ने की है कि आपको पढ़ना कैसे है। और अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके लिए ये है, पढ़ लो, जो भी चैप्टर पढ़ो, आपको अगर कभी अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना हो तो आप एक काम कर सकते हो, चैप्टर वाइज जो PYQs आते हैं ना उसको ले लो, चैप्टर प्रीवियस को ले लो, या फिर आपकी अगर नहीं खरीदना मत खरीदो, पैसा मत बर्बाद करो। ठीक है, आप सिंपली क्या करो, जो आपकी किताब है ना, बुक सुमिता अरोरा, उसकी जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज उसमें सवाल सॉल्व कर लो। ठीक है, और 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड कर लो, किसी के पास फोटोकॉपी करा लो, है ना, कोशिश किया करो कि हमारा कम से कम में काम चल जाए। ओके,
और इन सब चीजों की प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंसेप्ट कितना भी अच्छा हो, विदाउट प्रैक्टिस आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल बेकार है, ये बात समझ लेना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोर्ड के सवाल सॉल्व नहीं करोगे, तो बोर्ड में नंबर आपके नहीं आएंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा आपके लिए लेआउट है, इसको फॉलो करो। अगर आपको डिस्कस करना, डाउट है, ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें 100 से ज्यादा बच्चे हैं उस ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को लाइक करो और अपने ही जैसे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उनके भी नंबर अच्छे आ जाए।